देखो तो आज हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट इसी को देखने वाले हैं। ऐसे वोल्टेज मल्टीप्लायर का क्या मतलब हुआ कि ये किसी भी वोल्टेज को जो आप इनपुट दे रहे हो उसको क्या करेगा, इसको ये डबल ट्रिपल और इसके बाद क्वाड्रपल इस सब में मल्टीप्लाई करके आपको देगा। ठीक है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करके देगा। जैसा कि एम्पलीफिकेशन वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग, एम्पलीफिकेशन भी वही काम करता है, लेकिन वहाँ पे एक सर्टेन लिमिट में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का मल्टीपल होके ही मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ का एडवांटेज है। तो इसमें हमारा जैसे कि स्टेप अप भी करते हैं ट्रांसफार्मर का यूज से, तो उससे हम लोग बच जाएंगे। डायरेक्टली आप सेमीकंडक्टर डायोड का हेल्प से वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको क्या है, एक डायोड का रेक्टिफायर है। ठीक है, रेक्टिफायर आपको दो तरीके का होता है, हाफ वेव एंड फुल वेव। फुल वेव दोनों ही केस में हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज जो है कैसे जो है आपको मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि जो वोल्टेज मेरा यहाँ Vm है, Vm मिल रहा होता है, वो कैसे मेरा 2Vm बन जाता है, यही है मल्टीप्लायर। ठीक है, या फिर 3Vm बन जाता है, या फिर 4Vm बन जाता है। इसी को हम लोग को सीखना है कि बस डायोड के हेल्प से और कुछ कैपेसिटर के हेल्प से हम लोग कैसे इसको वोल्टेज को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग आउटपुट में लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपको लोड ट्रांसफार्मर जितना है, लोड ट्रांसफार्मर इनके कंजुगेट के साथ यूज होता है। जितना भी लो में ये का ट्रांसफार्मर है, लो रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, उसके साथ इसको यूज किया जाता है। उसमें आपको जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वोल्टेज का, उसको बस ये मल्टीप्लाई करता है। यानी कि पीक वोल्टेज जो होता है, पीक वोल्टेज मतलब ये जो है, अगर आपका इनपुट है इस तरीके से, तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू होगा इसी को पीक वोल्टेज बोलेंगे, इसी को Vm बोलेंगे। ठीक है, तो इसी का मल्टीपल के फॉर्म में हमको आउटपुट मिलना चाहिए, तो इसी को हम लोग को देखना है। तो हमारा सबसे पहले इसको कैटेगराइज कर देते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट इसको कैटेगराइज कर देते हैं दो फॉर्म में। पहला है वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर यहाँ डबल किया जाएगा, और वोल्टेज ट्रिपलर और उससे भी ज़्यादा। ठीक है, वोल्टेज ट्रिपलर या क्वाड्रपल या उससे भी ज़्यादा, आपको जितना भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि डबलर आपको चाहिए होगा करना, मतलब कि वोल्टेज को, तो आपको यहाँ पे दो डायोड दो कैपेसिटर का यूज होगा। अगर ट्रिपल करना है तो आपको तीन डायोड तीन कैपेसिटर लगेगा। वही आपको 4 टाइम्स करना है तो आपको 4 डायोड। उसी तरीके से आपको इसको और इंक्रीज करते चले जाओ, तो आपका वोल्टेज जो है उस हिसाब से उसी मल्टीपल में आपको आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसको वोल्टेज डबलर पे ही हम लोग एक्सप्लेन अभी करते हैं। तो वोल्टेज डबलर मेरा दो तरीके का हो सकता है। एक पहला होगा हाफ वेव का, इसको हम लोग डबल करेंगे, हाफ वेव वोल्टेज डबलर। एक होगा आपको फुल वेव, फुल वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है, तो अभी इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर कैसे काम करता है। देखो, हाफ वेव वोल्टेज डबलर। देखो, सबसे पहले इसका सर्किट देख लेते हैं। इनपुट हम लोग देंगे किसी एक ट्रांसफार्मर से, ये रहा मेरा इनपुट। ठीक है, अभी हम लोग डबलर का बात कर रहे हैं, तो हमको इसमें दो कैपेसिटर और दो डायोड का जरूरत होगा। तो इसमें दो कैपेसिटर हम लेते हैं C1 और C2। ठीक है, इस तरीके से C1 का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे एक डायोड जो है इस डायरेक्शन में होगा, और एक कैपेसिटर जो है इस डायोड के साथ में हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको भी आउटपुट मिलता है। ठीक है,
तो ये सर्किट दिख रहा होगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर में हम लोग C1 कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, ये डायोड है और साथ में यहाँ कैपेसिटर C2 कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी के साथ यहाँ कुछ नाम दे देते हैं डायोड का भी, D1 D2। ये मेरा डायोड D1 हो जाएगा, ये डायोड आपको D2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आइडियली क्या होता है, आइडियली हम लोग सबसे पहले ये मानकर चलते हैं कि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड में शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड जितना होगा, आइडियल डायोड वो शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। ठीक है, रिवर्स बायस में आपको ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और इनिशियली ये जो कैपेसिटर C1 C2 है ना, C1 एंड C2 दोनों ही डिस्चार्ज रहेंगे। इनिशियली हम लोग इन दोनों ही को डिस्चार्ज मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये एजम्पशंस है जो कि पहले से हम लोग इसको मान के चलते हैं। देखो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं इनपुट में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई देंगे तो आपको पता है कि यहाँ जो मेरा आउटपुट मिल रहा होगा वो पॉजिटिव पल्स के लिए ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, इस तरीके से मेरा चल रहा होगा। ठीक है, तो अब इस सर्किट को थोड़ा सा हम लोग रीड्रॉ करते हैं। जब मेरा ऊपर में पॉजिटिव पल्स होगा, पॉजिटिव पल्स के लिए, ये पॉजिटिव पल्स के लिए हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले कैपेसिटर को ये चार्ज करेगा, तो यहाँ आपको पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा इस कैपेसिटर का। ठीक है, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ये जो D1 है ये किस तरीके का आपको लगेगा, ये D1 आपको शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। ये चूंकि हाँ, ये डायोड चूंकि रिवर्स बायस में है तो ये ओपन सर्किटेड की तरह काम करते हैं। इस सर्किट को फिर से एक बार रीड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कैपेसिटर आपको चार्ज हो चुका है C1। ये जो है आपको यहाँ पे डायोड था, ये शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा। यहाँ पे भी आपका एक डायोड था जो कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। बीच में आपका कैपेसिटर था C2। ठीक है, इस C2 तक अभी तक कोई सप्लाई पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये सप्लाई घूम के वापस यहाँ से आ जा रहा है, अभी ये पॉजिटिव हाफ के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग को C2 के पास कुछ नहीं बच रहा है, तो हमको देखना है ये C1 कितना चार्ज होता है। अगर यहाँ Vm हम मैक्सिमम वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं तो C1 कितना चार्ज है। तो जब हम लोग इस लूप में KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले यहाँ Vm से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस कैपेसिटर के पास जो पहुंचेंगे तो इसका वोल्टेज कितना होगा, Vc1। ये जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो Vc1 माइनस में होगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं Vc1 इज इक्वल टू Vm, यानी कि Vc1 वोल्टेज एट कैपेसिटर 1 जो होगा आपको मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव हाफ के लिए। जब मेरा ये जो है ये पॉजिटिव हाफ हो गया, अब निगेटिव हाफ जब मिलेगा तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा। फिर से इसको बना देते हैं, रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कैपेसिटर था आपका पहले से। ठीक है, अब जो होगा ये जो यहाँ पे इस सर्किट में जो दिख रहा है, इस सर्किट में जो दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे मेरा अब जो है ये पोलैरिटी चेंज होगा, मतलब कि अब हम निगेटिव हाफ के लिए जब देख रहे हैं तो मेरा कौन सा डायोड जो है आपको फॉरवर्ड बाइस होगा, कौन सा रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव आ जाएगा, ये जो है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हाफ के लिए जब हम देख रहे हैं तो ये निगेटिव हाफ में आपको दिख रहा है कि ये D1 तो जो है अब जो है रिवर्स बाइस है, और ये जो है D2 आपको फॉरवर्ड बाइस है। तो ये D1 जो है ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये D2 जो है आपको शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यही फोटो को हम एक बार, पिक्चर को एक बार हम बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको D1 जो है ओपन सर्किट हो जाएगा और D2 जो था आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बाकी आपका कैपेसिटर C2 तो था ही। ठीक है, ये जो है C1 था कैपेसिटर, C1 कैपेसिटर था जिसका की वैल्यू आपको Vc2 हम बोले। ठीक है, नहीं Vc1 नाम दिए थे इसको, Vc1 जिसका की वैल्यू आपको Vm था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इधर साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर साइड आपको नेगेटिव पोटेंशियल है, इस तरीके से।
ट्रांसफार्मर मेरा काम कर रहा है, पोटेंशियल दे रहा है। अब जो है यहाँ पे जैसे ही ये पोटेंशियल आया तो ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिवली चार्ज करेगा, एक प्लेट को कैपेसिटर का, यहाँ पे आपको निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इधर साइड में आउटपुट वोल्टेज भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर से रिटर्न हो रहा है और ये एक लूप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक लूप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी जब हम लोग केवीएल लगाएंगे, यहाँ भी जब केवीएल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो यहाँ का वीएम मिल रहा है, वीएम मिल रहा है, यहाँ से घूम के गया हायर से लोअर पोटेंशियल में, तो यहाँ पे आपको VC2 यहाँ नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से जब इधर रिटर्न होके गए तो ये जो है आपको इधर साइड पॉजिटिव था, इधर साइड इस कैपेसिटर में नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे प्लस वीएम लिखना होगा, जिसका कि इसका वोल्टेज का हम लोग वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे कि इसमें कितना स्टोर्ड वोल्टेज है, तो ये वीएम के बराबर था, वीएम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वीएम वीएम मिलकर 2 वीएम हो गया, तो VC2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 वीएम। VC2 इज इक्वल टू, इसलिए हम लिख देते हैं 2 वीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो वोल्टेज है कैपेसिटर 2 के पास, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे मेरा वोल्टेज जो है 2 वीएम के बराबर है, यानी कि डबल हो गया। इसी को बोलते हैं आपको वोल्टेज डबलर। भले ही ये आपको ये हो गया हाफ वेव के लिए बन रहा है, लेकिन आपको जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज जो आप इस तरीके से दे रहे थे, अब जो आपको मिलेगा इसका डबल आपको इस तरीके से डबल जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको वीएम था, ये आपको 2 वीएम था, इस तरीके से आपको आउटपुट में मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, जो जिसमें कि हम लोग वोल्टेज डबलर की तरह यूज करते हैं। ये तो हो गया हाफ वेव का। अब अगर हम लोग फुल वेव का बनाना चाहें तो हम लोग फुल वेव का जब बनाएंगे, फुल वेव वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर, ये बिल्कुल सिंपल है, बस एक सर्किट है, सर्किट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये रहा फिर से आपको इनपुट में ट्रांसफार्मर, इनपुट में ट्रांसफार्मर, एक डायोड ऊपर लगेगा इस तरीके से। ठीक है, उसके साथ आपको कैपेसिटर C1 होगा, इसी के साथ आपको कैपेसिटर C2 होगा नीचे में, और ये जो है आपको एक डायोड आपको जस्ट उल्टा करके इस तरीके से इसके साथ में लगेगा। ठीक है, अब जो है इसका कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इस कैपेसिटर को एक्चुअली हमको पैरेलली करना है कनेक्शन, तो इसको हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ से एक शॉर्टिंग उठाएं और इसको ले आके डायोड के पास लाके इसको कनेक्ट कर दिए। हमको जो वोल्टेज मिल रहा होगा हमको यहाँ पे V आउटपुट में लेना है। ठीक है, तो यहीं पे जो आपको V आउटपुट में वोल्टेज है वो 2 वीएम के बराबर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, 2 वीएम आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। अब देखो इसमें कैसे देखते हैं, पहले तो यहाँ V इनपुट हमको मिल रहा है, यहाँ पे माने हुए वीएम हमको जाएगा। ठीक है, तो मेरा जब पॉजिटिव चलेगा ऊपर साइड में, जब पॉजिटिव हाफ के लिए देखेंगे तो मेरा उस समय ये जो डायोड है, जैसे कि इनिशियल कंडीशन जो पहले बताए थे कि दोनों ही कैपेसिटर आपको C1 C2, ये डायोड है D1 D2। ठीक है, दो आपको कैपेसिटर C1 C2 और इन दोनों के अक्रॉस जो है आपको VC1 अभी ही लिख देते हैं, VC2, दो तरीके का वोल्टेज आने वाला है जब चार्ज होगा। तो अभी ये डिस्चार्ज है, अभी इसको मत मान लेना कि ये वोल्टेज है। ठीक है, ये अभी डिस्चार्ज है, जब चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज इसमें आएगा, पोटेंशियल इसमें जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी आइडियली जो है आपको कैपेसिटर डिस्चार्ज है और डायोड जो है आपको एज इट इज जो है फॉरवर्ड बाइस में आपको शॉर्ट सर्किटेड और रिवर्स बाइस में ओपन सर्किटेड की तरह काम करेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव हाफ के लिए आपको क्या मिलता है। तो पॉजिटिव हाफ जब चलेगा तो आपको डायोड D1 जो है शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा और डायोड D2 जो है वो ओपन सर्किटेड की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से ये डायोड हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर था, नीचे में एक और कैपेसिटर था, यहाँ एक डायोड है जो कि चूंकि ये यहाँ पे देख लो इसी सर्किट में देखो यहाँ जैसे है पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण ये जो है आपको डायोड फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपको शॉर्ट, यहाँ से आपको कैपेसिटर के पास आया और रिटर्न आ गया। ठीक है, वही अगर यहाँ से देखें पॉजिटिव पोटेंशियल इधर से जा रहा है तो ये रिवर्स बाइसिंग है, तो ये जो है डायोड आपको ओपन सर्किटेड की तरह दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग यहाँ जो बनाएंगे ये जो है नीचे वाला डायोड आपको ओपन सर्किटेड है और ये तो यहाँ बीच में कनेक्टेड है।
यहाँ से एक सॉर्टिंग आएगा और इसके पास जाएगा। ठीक है, ये ओपन सर्किटेड है, ये C2 है, ये C1 है, डायोड तो आपको सॉर्टिंग है ही। अब देखो यहाँ से हम पॉजिटिव हाफ के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से ये जब जाएगा तो यहाँ कैपेसिटर का ये प्लेट, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला प्लेट जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये रिटर्न आया। तो अब यहाँ पे हम लोग इस लूप में जो है KVL लगा देते हैं पहले ही। यहाँ पे इस सर्किट के लिए हम लोग KVL लगा देते हैं। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको VM वोल्टेज था। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो हम VM लिख दिए। यहाँ चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला, ये पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -VC1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो VC1 = VM इसको लिख सकते हैं। यानी कि एक कैपेसिटर का जो ये जो वैल्यू है, इस कैपेसिटर को देखा जाए तो ये कितना चार्ज हुआ है, तो ये VM के बराबर चार्ज होता है। जो भी आपको वोल्टेज है उतना ही ये जो कैपेसिटर आपको चार्ज होकर देता है। तो ये हो गया आपको फॉरवर्ड बाइस्ड में, ये कैपेसिटर जो है आपको VM के इक्विवेलेंट का आपको वोल्टेज देगा। ठीक है, उतना चार्ज हो चुका है। अब हम लोग जब इसको निगेटिव करेंगे, ऊपर नीचे में पॉजिटिव करेंगे, यानी कि निगेटिव हाफ के लिए, तब देखो सर्किट डायग्राम कैसे होगा। देखो मान लिया यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। ठीक है, तो ये डायोड तो आपका जो है क्या दिख रहा है, तो ये रिवर्स बाइसिंग में दिख रहा है, जैसे पता चल रहा है। ठीक है, अगर यहीं से देखें तो यहीं से देख रहे हैं, यहाँ से अगर पॉजिटिव से ही देखें तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में दिख रहा है और यहाँ से आपको रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक डायोड D1 जो है अब रिवर्स बाइसिंग में हो गया और D2 जो है आपको फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, यानी कि D1 अब ओपन सर्किट हो जाएगा, D2 जो है अब शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो इस सर्किट को फिर से बना देते हैं। यहाँ हो गया आपको D1 जो कि ओपन सर्किटेड है, यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर था, नीचे में फिर से एक कैपेसिटर था और एक नीचे डायोड है जो कि अब शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा। और ये जो है शॉर्टिंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसको बीच में आपको कनेक्ट करना है। इसका वोल्टेज था ये C1 है, इसका वोल्टेज VC1 = VM अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको V आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पॉजिटिव है, अभी यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका भी बात नहीं की। तो अगर हम यहीं से देखें, ऊपर से ना देख के यहीं से देखें, तो ये पॉजिटिव हाफ इधर से जाता है, ये प्लेट को आपको पॉजिटिव करेगा, ये प्लेट आपको नेगेटिव होगा, इसका नाम देंगे VC2। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरीके से ये रिटर्न हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग ये पाथ को उठाएं, ये पार्ट को उठाएं, या फिर इधर से ही चले। ठीक है, किसी भी तरीके से KVL लगा सकते हो। KVL का आप लोग रूल जानते हो कि कोई एक साइड से आप ले जाते हो, उसी को जो है चारों तरफ घुमाते हो, चाहे आपका कुछ भी आ रहा हो बीच में पोटेंशियल, उसका डायरेक्शन आप चेंज करते ना हो, एक बार जो एज्यूम कर लेते हो उसी के हिसाब से चलते हो। तो या तो आप डायरेक्शन ऐसे लेकर KVL लगा दो, या फिर निगेटिव हाफ से KVL लेके लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको वोल्टेज था कितना, VM। ठीक है, हम निगेटिव से लेके चलते हैं। ठीक है, निगेटिव से लेके चलते हैं, ऐसे रास्ता को पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे हम रिटर्न कराते हैं। ठीक है, KVL हम ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखो सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -VM। ठीक है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ चलना, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये वाला लिया जाएगा, तो यहाँ प्लस VC2 बराबर आपको, देखो अब कुछ नहीं है तो 0, तो यहाँ VC2 क्या लिख सकते हैं, VM, VC2 VM। या फिर इधर से भी चलते तो क्या आता मेरे पास, ये वाला लूप से अगर हम चला रहे हैं, KVL लगा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल तो VM। ठीक है, इसके बाद यहाँ चले तो पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड, तो -VC2 = 0, यहाँ से आपको रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना VC2 = VM, यानी कि KVL आप किधर से भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका वैल्यू वही आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग ने क्या देखा कि VC2 भी VM है, VC2 भी आपको VM है, यानी कि फर्स्ट हाफ के बाद, मतलब कि पूरा का पूरा आपको पल्स मिलने के बाद, पॉजिटिव और निगेटिव के बाद, आपको जो कैपेसिटर चार्ज रहेगा वो VM पोटेंशियल पे, ये कैपेसिटर VC1 चार्ज होगा, VC2 भी जो पोटेंशियल से चार्ज होगा उसका नाम होगा VM। अगर हम लोग इसके अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज देखें,
तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये दोनों का सम मिलना चाहिए, दोनों का आपको सम मिलना चाहिए, वही पोटेंशियल हमको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे V आउटपुट में क्या मिल जाएगा, Vm प्लस Vm इज इक्वल टू 2Vm। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर आपको कैसा दिख रहा है, दोनों जो है बैटरी की तरह दिख रहा है, जिसमें कि दोनों ही आपको जुड़ जाएगा पोटेंशियल, और आपको जो आउटपुट में मिल रहा होगा वो डबल, जो इनपुट दे रहे हो उसका आपको आउटपुट में डबल मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वोल्टेज डबलर काम करता है और इसी प्रिंसिपल पे इसका वर्क होता है।